श्री गणेशाय नमः। हे अज अजित अद्वय सच्चिदानंद करुणा के धाम, दासगणु आपकी चरण वंदना करता है। उसे अभय दो। हे देवाधिदेव, मैं दीनहीन तथा पापी हूँ। मुझे किसी प्रकार का अधिकार नहीं, सब तरह से दुर्बल हूँ। किंतु जो अत्यंत हीन होते हैं, श्रेष्ठ लोग उन्हीं पर कृपा करते हैं। देखिए, अत्यंत हीन जो विभूति है, उसे शंकर शरीर पर धारण करते हैं। सो हीन जनों की हीनता श्रेष्ठों को न्यूनता नहीं लाती, वह उनका विभूषण बन जाती है। जैसे भगवान शंकर के शरीर की विभूति को भूषण स्वरूप है, वैसे ही आप इस दासगणु को अपने संग्रह में रखिए। जैसे माता बालक के सब लाड़ पूरे करती है, वैसे ही दासगणु का सब बोझ आपके सिर पर है। आपको जैसा करना हो वैसा करिए, क्योंकि मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ। किंतु दयाघन, मेरे प्रति मन में दया रखिए। आपके भरोसे ही मैं कूदता हूँ। महाराज के शेगांव में रहने पर रोज नित नई यात्रा जमा होने लगी, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। महाराज की महिमा अपार रूप से बढ़ने लगी। अर्थात योगेश्वर को यह उपाधि ही थी। कोई भी सच्चा साधु लौकिक उपाधि में नहीं फंसता। ऐसा विचार कर उसे दूर करने के लिए महाराज जंगलों में भटकने लगे। महीना महीना बाहर रहते, कहीं भी बैठकर एकांत में समय बिताते, अपना परिचय किसी को न लगने देते। श्रोतागण, ऐसे ही भटकते हुए एक बार महाराज पिंपल गांव पहुंचे। वहां का वृत्तांत आप लोग सुने। पिंपल गांव के बाहर जंगल में एक हेमाड़पंथी धरती का पुराना शिवालय था। उस मंदिर के गर्भगृह में महाराज पद्मासन लगाकर बैठ गए। गांव के चरवाहे अपनी अपनी गौवें लेकर अस्त समय पर गांव को लौटने लगे। मंदिर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिसमें सभी पशु जल पीते थे। गौएं जल पी रही थी, सो कुछ चरवाहे भगवान शिव के दर्शनार्थ मंदिर में गए। वहां पर पद्मासन में समाधिस्थ तेजपुंज महाराज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अस्त के समय इसी प्रकार कोई योगी इन गोप शिष्यों ने कभी नहीं देखा था। सो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से कुछ बाहर आकर अपने साथियों को बुलाने लगे। कुछ महाराज के सामने बैठ गए। यह साधु न तो आंखें खोलता है न बोलता है, जिसका कारण गोप बालक न समझ पाए। कुछ लोग कहने लगे, यह अत्यंत श्रमित हो गया है और दुर्बल हो गया है। यही कारण है कि आंखें बंद करके क्लांत बैठा है। कुछ कहने लगे कि कई दिनों से यह क्षुधाक्रांत है, सो हम लोगों को इन्हें थोड़ी रोटी खिलानी चाहिए। कहकर महाराज के मुख के सामने कौर देने लगे। किंतु महाराज किसी प्रकार की हलचल नहीं कर रहे थे, कुछ बोले भी नहीं। देखकर चरवाहे बालक बड़े असमंज में पड़ गए। तर्क करने लगे कि अगर मृत माने तो शरीर गर्म है, श्वास चल रही है, बैठी स्थिति में है। कुछ कहने लगे, हो सकता है ये कोई मायावी पिशाच हो। तब अन्य जनों ने प्रतिकार किया कि शिव मंदिर में पिशाच कैसे आ सकता है। कई कहने लगे, अरे यह स्वर्ग लोक से कोई देवता यहाँ पर प्रकट हुआ है, हम लोगों को इनका पूजन करना चाहिए। जाकर झरने का जल ले आओ। सुनकर कुछ गोप बालक जल लाने को गए और खपरेल में पानी लाकर महाराज के चरणों पर बड़े भाव से डाला। कुछ बालकों ने वन्य पुष्प लाकर माला गूंथकर गले में डाली। कुछ ने प्याज और रोटी वटपत्र पर सामने रखी। सब ने नमस्कार करके सामने बैठकर भजन किया। इस प्रकार आनंदोत्सव करते हुए एक चरवाहे ने कहा, भाई अब सूर्यास्त हो गया है, सो घर चलना चाहिए, क्योंकि इतनी देर हो गई,
फिर भी पशुओं को लेकर चरवाहे क्यों नहीं आए, ऐसा तर्क ग्रामस्थ करेंगे। हम लोग यह समाचार गांव के बड़े बूढ़ों को बताएंगे, जिससे सत्य का पता चलेगा। ऐसा विचार कर चरवाहे गांव में गए और सब लोगों से वृत्तांत कहा। श्रोतागण प्रातःकाल गांव के लोग चरवाहों के साथ महाराज को देखने शिव मंदिर पर आए। महाराज जैसे कल बैठे थे उसी स्थिति में आज भी बैठे हैं। अन्न को बिल्कुल स्पर्श नहीं किया है। उनमें से कुछ बोले, ये योगी है, शिव मंदिर में बैठे हैं, चलिए इन्हें त्रस्त करना ठीक नहीं। कुछ बोले, अरे भाई, ये साक्षात भगवान शंकर पिंड से बाहर हमें दर्शन देने को प्रकट हुए हैं, यह हमारा महत भाग्य है, चलिए इन्हें गांव में ले चलते हैं। जब इनका समाधि से उत्थान होगा तब यह अवश्य बोलेंगे। बंगाल देश में जालंधरनाथ 12 वर्ष तक कूप की गर्त में समाधिस्थ थे। इस प्रकार हाँ ना करत हुए एक पालकी लाई गई, उसमें महाराज को उठाकर बिठाया गया। बड़े उत्साह के साथ बजनियां बजाते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए उसी प्रकार ग्रामस्थ नर नारी तुलसी पत्र पुष्प अर्पण करते हुए, घंटी घड़ियाल शंखनाद करते हुए, योगीराज की जय हो का उद्घोष करते हुए सब लोग महाराज को हनुमान जी के मंदिर में ले आए। महाराज का शरीर गुलाल से लाल हो गया था। महाराज को बड़े ठाठ से मंदिर में एक आसन पर बिठाया गया। यह सब होने तक महाराज की समाधि लगी ही थी। उन्होंने जाना कि महाराज योगियों के मुकुटमणि सद्गुरु मूर्ति रूप है। सब लोग चरणरत होने लगे। नैवेद्य चढ़ाने की धूम मची। अनेक पात्र परोसकर लाए गए। महाराज शरीर में उतरे और चैतन्यमय वातावरण हो गया। महाराज ने अन्न ग्रहण किया। आसपास के गांवों में भी यह वार्ता फैल गई। मंगलवार को शेगांव का बाजार लगता है, सो करीबन सब देहातों से लोग यहाँ आते हैं। पिंपल गांव के लोग भी यहाँ आए और अपने गांव का महाराज विषयक समाचार यहाँ सुना। बताया कि साक्षात श्रीहरि एक योगी अवलिया हमारे गांव में आया है। हम लोग अब उन्हें कहीं न जाने देंगे। सारे बाजार में यह समाचार फैल गया। बंकटलाल को जब यह पता चला तो वह सपत्नीक पिंपल गांव गए और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की प्रार्थना करने लगे। अभी आता हूं बोलकर भगवान अब चले आए, जिसको 15 दिन बीत गए। गुरुदेव, आपके बिना घर सूना सूना लगता है। शेगांव के सभी लोग चिंतित हो गए हैं। मैं गाड़ी लाया हूं, उसमें बैठकर आप चलिए। माता पुत्र का बिछोड़ न करिए। आपका नित्य दर्शन करने वाले भाविक जन उपवास कर रहे हैं। आप अगर शेगांव नहीं चलेंगे तो मैं यही शरीर त्याग दूंगा। बंकटलाल के ऐसा कहने पर महाराज गाड़ी पर बैठकर शेगांव के लिए चले। जैसे भगवान कृष्ण को लेकर ब्रज से अक्रूर चलने पर सारे ब्रजवासी व्यथित और दुखी हुए थे, वैसे ही महाराज को बंकटलाल शेगांव लाने लगे। तो पिंपल गांव के लोग दुखी हुए। तब बंकटलाल ने उन्हें समझाया कि महाराज शेगांव में ही है, आप लोग दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हैं। इस अमूल्य मूर्ति को जहां की वहां रहने दो, हटाओ मत। बंकटलाल पिंपल गांव के साहूकार भी थे, इस कारण किसी को भी उनको रोकने का साहस नहीं हुआ। गाड़ी में महाराज बंकटलाल से कहने लगे, अरे तेरी यह अच्छी साहूकारी है, दूसरे की धरोहर जबरदस्ती अपने घर ले जाते हो। मुझे तो तुम्हारे घर आने में डर प्रतीत होता है, क्योंकि लोकमाता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जिसकी सत्ता अगाध अतर्क्य है, उसको भी घर में बंद कर रखा है, सो मेरी क्या गति। इस प्रकार जगदम्बा का हाल देखकर मैं भाग खड़ा हुआ। यह सुनकर बंकटलाल हंस पड़े और बड़ी नम्रता से बोले, महाराज, मेरे कुलूप से माता डरी नहीं। आपका निवास वहां है, इसलिए वहां स्थिर है, अन्यथा मेरी क्या गिनती। जहां बालक वहां माता होती ही है, दूसरे का वहां ठिकाना कैसे। आपके चरणों के आगे
मुझे धन की कोई परवाह नहीं। ये चरण कमल ही मेरा श्रेष्ठ धन है, इसलिए यहाँ आया। अब यह घर मेरा नहीं, सर्वस्व आपका है। आप उसके स्वामी हैं और स्वामी को सेवक कैसे रोक सकता है। मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि गौ कानन में चरने के लिए जाती है, किंतु सायं समय आने बिछड़ चरने के लिए मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि गौ कानन में चरने जाती है, किंतु सायं समय आने बछड़े के लिए पुनः घर आती है। ऐसा ही आप करिए, कहीं भी जाइए किंतु शेगांव को न बिसरिए। इस प्रकार प्रार्थना करके बंकटलाल महाराज को शेगांव ले आया। महाराज कुछ दिन शेगांव में रहे और एक दिन फिर वो निकल पड़े। बरार में अड़गांव नाम का देहात है। महाराज वहां जाने के लिए चल पड़े। शेगांव वासियों की नजर बचाकर प्रातः ही चल पड़े। महाराज की गति वायु के समान थी। उनकी गति देखकर साक्षात हनुमान जी पुनः अवतरित हुए क्या, ऐसा प्रतीत होता था। वह वैशाख का महीना था। भगवान सूर्य 16 कलाओं से तप रहे थे। इस प्रचंड ताप से कहीं भी जल का अवशेष नहीं था। माध्याह्न के समय में महाराज अकोली नामक एक देहात के पास पहुंचे। यह लोग योगेश्वर की यह लीला आप लोग सुने। महाराज को तृषा लगी, सो उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु जल का कहीं पता नहीं था। जल के बिना महाराज के होठ सूख गए। सब शरीर चलने की वजह से स्वेद धाराओं से गीला हो गया। ऐसी दोपहरी में वहां भास्कर नामक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान की स्थिति देखकर ऐसा लगता था कि किसान ही सब जगत का अन्नदाता है। यह श्रेष्ठ होते हुए भी अपार यातना सहता है। आतप, वर्षा, शीत ऋतुओं की यातनाएं सहकर वह कृषि संपन्न करता है। इस अकोली के आसपास जल का बड़ा दुर्भिक्ष था। भास्कर ने पीने के लिए एक मटका भरकर घर से लाया था तथा एक वृक्ष की छांव में रखा था। महाराज वहां पहुंचे और भास्कर से बोले, मुझे बड़ी तृष्णा लगी है, सो पीने के लिए जल दे, नहीं न बोलना। पानी के बिना प्राण रक्षण होना बड़ा कठिन होता है, इसलिए जलदान महान पुण्यकारक माना जाता है। यह सुनकर भास्कर ने कहा, तुम जैसे धष्ट पुष्ट को जल पिलाना काहे का पुण्य है। यदि अनाथ है, पंगु है, दीन है तो बात अलग। जो समाज हित के लिए कुछ कार्य करता है उसके सहाय करना ठीक है। तुम जैसे धष्ट पुष्ट को जल देना उल्टा पाप है। भूत दया के तत्वों को पालने के लिए क्या कोई सांप का पोषण करता है, अथवा चोर को क्या कोई घर में जगह देता है। तुमने भीख मांगकर अपना शरीर पुष्ट किया है। कुछ परिश्रम न करके खाने वाले तुम इस धारा को भारभूत हो। मैंने अपने पीने के लिए सिर पर मटका ढोकर लाया है, तुम्हारे जैसे निठल्लों के लिए नहीं। पीसे पिसान पर लकीर न मारो, यहां से चलते पड़ो। अरे चांडाल, यहां से अपना मुंह काला करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना से झुकने वाला नहीं। तुम्हारे जैसे निकम्मे ने हमारे यहाँ जन्म लिया, इसलिए सारे जगत में हम लोग दुर्भागी हो गए। भास्कर का व्याख्यान श्रवण कर महाराज स्मितवदन करके वहां से चल दिए। थोड़ी दूर पर एक कुआं था। उसकी ओर महाराज जब चल पड़े तो भास्कर बोला, अरे पागल, उधर किस लिए जा रहा है। वह कुआं सूखा पड़ा है, जल का नाम नहीं। यहाँ से 1 कोस के इर्द गिर्द कहीं पर भी जल नहीं है। सुनकर महाराज बोले, तुम जो कहते हो सो ठीक है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान यदि जल के लिए त्रस्त है तो हमसे स्वस्थ कैसा बैठा जा सकता है। यदि कर्ता का हेतु शुद्ध हो तो जगन नियंता परमेश्वर सहाय करते हैं,
और फिर समाज के लिए कुछ मुझे करना चाहिए, ऐसा अभी ही तुमने कहा। कहकर महाराज कुएं के पास आए, जिसमें जल का एक बूंद भी नहीं था। यह देखकर वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर हताश जैसे बैठ गए। आंख मूंदकर ध्यानस्थ बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे, जो सच्चिदानंद है, दयाघन है, दिनों का उद्धार करने वाले तथा जगत गुरु है। समर्थ कहने लगे, हे देवाधिदेव वामन वासुदेव, प्रद्युम्न राघव विठ्ठल नरहरि, यह अकोली गांव जल के अभाव से त्रस्त है। किसी भी कुएं में गिलापन भी नहीं है। भगवान, मानवी प्रयत्न अब असफल हो गए, इसलिए आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। इस कुएं को पानी दीजिए। आपकी करनी अघटन घटना परियसी है। जो घट नहीं सकता वह भी आपकी कृपा से घट जाता है। जलते आम्र वृक्ष में हे पांडुरंग, आपने बिल्ली के शिशुओं का रक्षण किया। भक्त प्रहलाद का रक्षण करने के लिए आप स्तंभ से प्रकट हो गए। गोकुल के गौओं का रक्षण करने के लिए आपने 12 गांव का अग्निपान किया। इंद्र के कोप से बचाने के लिए नखाग्र पर आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया। थानेदार दामाजी पंत को छुड़ाने के लिए आपने विठू महार का रूप धारण किया। चोखा मेला के लिए ढोर खींचे। सावता माली के खेतों की रक्षा करने के लिए आपने गड्ढे हाँके। उपमन्यु को दूध का सागर प्रदान किया। उसी प्रकार नामदेव को मारवाड़ में तृषा लगी तो सूखे कुएं में जल भर दिया। महाराज इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे कि महान आश्चर्य हुआ। कुएं में झरना फट पड़ा और क्षण भर में कुआं जल से परिपूर्ण हो गया। जिसके जगन्नाथ सहाय होते हैं उसके लिए क्या नहीं होता। सत्य है कि ईश्वरी सत्ता अगाध है। अघटन घटना घट सकती है। उछलता जल महाराज पीकर तृप्त हो गए। जो भास्कर ने देखा, जिससे उसका चित्त चकित हो गया, उसका कोई तर्क नहीं चल रहा था। जो कुआं 12 वर्ष से सूखा पड़ा था, उसे इन्होंने क्षण भर में जलपूर्ण कर दिया। हो न हो, ये महान साक्षात्कारी पुरुष है। कृषि का काम छोड़कर भास्कर वहां दौड़ते आया और महाराज के चरण कमल दृढ़ता से पकड़कर प्रार्थना करने लगा। हे मानव शरीरधारी भगवान, मैं आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे क्षमा करो। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा। सो कृपा निधान, वो मेरे अपराध कृपा करके क्षमा करिए। गोपियों के कटु वचन भगवान कृष्ण ने ध्यान में न लिए। आपके बाह्यवेश से मैं ठग गया, जिसका प्रत्यक्ष कृति द्वारा आपने भ्रम निराश किया। हे सद्गुरुनाथ, अब मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा। यह सब प्रपंच मिथ्या है। आज मुझे यह पता लगा। अब इस अज्ञानी बालक को दूर न कीजिए। सुनकर महाराज बोले, अरे, अब दुखी होने का कारण नहीं। पीने के पानी के लिए सिर पर ढोकर मटका लाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आवश्यकता के लिए यहाँ जल यह निर्माण किया गया। अब प्रपंच किस लिए छोड़ते हो? इस कुएं से बाग निर्माण करो, भरपूर जल है। सुनकर भास्कर बोला, भगवान, अब यह लोग मुझे न लगाओ। मेरा निश्चय ही कुआं है, सो सूखा पड़ा था। आपकी कृपा से आपने उसे साक्षात्कार रूपी सुरंग लगाकर फोड़ दिया। वह फूटकर उसमें से भाव रूपी जल बहने लगा। सो अब मैं बाग अवश्य लगाऊंगा, लेकिन भक्ति का, जिसमें वृत्ति रूपी भूमि, सन्निधि रूपी फल के वृक्ष लगाऊंगा। सत्कर्म यही उसके पुष्प वृक्ष होंगे जो नित्य होंगे। यह क्षणिक बाग अब मुझे नहीं चाहिए। श्रोतागुण, आप लोग संगति लगाइए। भास्कर को केवल एक क्षण की संत संगति से उसका उद्धार हो गया, जीवन सफल हो गया। सच्चे साधुओं की संगति सब बंधनों से श्रेष्ठ है। जैसे तुकाराम महाराज ने कहा है, संत चरण रज अभंग में अपने हित के लिए उस अभंग का मनन चिंतन करिए। पानी लगने के बाद सब लोग महाराज के दर्शन के लिए दौड़ पड़े।
जैसे मधुमक्षिका मधु के लिए दौड़ती है और शक्कर कण के लिए चींटियां दौड़ती है, वैसे ही साधु के लिए जन समुदाय दौड़े। बड़ा जन समुदाय वहां आया और कूप जल पीकर देखा, जो निर्मल, शीतल और अमृत के समान मधुर था। सब लोग गजानन महाराज का जय जयकार करने लगे। पश्चात गजानन महाराज भास्कर के साथ आगे अड़गांव न जाकर शेगांव में लौट आए। श्री गजानन महाराज सिद्ध योगी थे। स्वस्ति यह गजानन विजय ग्रंथ जगत के लिए संत महिमा जताने को आदर्शभूत हो। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य पंचमोऽध्यायः समाप्तः।